बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, बात रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो आज की सुबह आप सबको मुबारक। और अभी जो है वो हम लोग जल्दी से रेसिपी की तैयारी करने से पहले हम जो है वो आपके साथ दुआ कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिनकी दुआ की रिक्वेस्ट थी। अल्लाह ताला सभी स्टूडेंट्स को पास करे और उनको कामयाबी दे, आमीन। और जो भी औलाद हैं, हमारे बहुत ही ख़ास व्यूअर्स थे जिनका कहना था कि हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें नेक सालिया फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, आमीन। ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत बनाए रखे और आपको नेक सालिया फरमाबरदार औलाद अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि आज क्या बन रहा है। तो आज हम बनाएंगे कंट्री साइड चिकन कड़ी, वो भी ब्रेड, और साथ हम बनाएंगे बासमती के चावल और थोड़ा सा सैलेड का टच जो कि हमेशा की तरह होगा। तो बस अभी हम लोग जो वो आज जो देसी मुर्ग बना रहे हैं ना, उसकी रेसिपी जो है वो A to C आपके साथ शेयर होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो है वो आग जला लेते हैं, क्योंकि अभी हमें जो है वो मुर्ग को साफ़ भी करना है। ज़िबा करने के बाद उसको साफ़ करना कैसे जो है वो आप उसको घर में साफ़ कर सकते हैं, उसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम आपके साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो फिर आप भी घर में जो है वो देसी मुर्ग पालें और फिर उसको जो है वो पकाना चाहें तो बिल्कुल पका सकते हैं। तो बस अभी जो है वो हमने एक कढ़ाई ली, उसमें खुला सा पानी शामिल कर दिया और अभी हम लोग इसे कवर कर देंगे। इसके अच्छी तरह से गर्म होने तक, मतलब खोलने तक हम इसको छोड़ देंगे। तब तक हम जल्दी से चावल की तैयारी कर लेते हैं। जी हाँ, तो चावल को आपने अच्छे से धो के साफ़ करके भिगो के रख देना है सबसे पहले। मतलब फ़र्स्ट नंबर पे जो कुकिंग कर रहे हैं चावल, अगर आपने रेसिपी में बनाने हैं तो फिर सबसे पहले आप जो है वो चावल को भिगो दें, क्योंकि चावल को थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसको फूलने तक, पानी पीने तक का। तो बस अभी हम लोग जो है वो एक अदद पतीला लेंगे मिट्टी का, उसमें हमने शामिल कर दिया पानी और इसको कवर कर दिया। जो पहले पानी गर्म किया था ना, उसमें हम मुर्ग को साफ़ करेंगे। तो पानी अच्छे से गर्म कर लिया हमने। अभी मुर्गे को इसमें करेंगे डिप। तकरीबन 30 सेकंड तक जो है वो आप दोनों साइड से इसे डिप कर लेंगे। और यहाँ जो है वो हमने चावलों के लिए पानी रख दिया, साथ साथ कुकिंग होगी, साथ साथ बाकी काम होगा। तो यहाँ दोनों साइड से हमने इसको कर लिया है डिप। अभी हम लोग जो ये देखें, आपने चेक कर लेना है कि जो हार्ड इसके पर हैं वो आराम से अगर उतरे हैं, तो बाकी मुर्गे को साफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए अच्छे से हमने इसे साफ़ कर लिया एकदम नीट क्लीन। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग मुर्गा बनाते हैं और उसकी स्किन वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। जो छोटे मोटे से इसके ऊपर जो पर थे, जो बाल थे, वो हमने जला लिए हैं। और अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। पानी की जोश आती हम लोग यहाँ शामिल कर रहे हैं चावल, और चावल के साथ नमक। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आपने चम्मच को ज़रूर चला लेना है, अदरवाइज़ चावल जो है वो जुड़ जाएंगे आपस में और फिर मसला हो जाएगा। और अभी हम लोग इसमें थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा धनिया जो है वो शामिल कर दिया, और थोड़ी काली मिर्च और 1 से 2 अदद लौंग जो है वो आपने शामिल कर देने, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। और आप जानते होंगे जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें खाने में। तो बस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कटिंग पे, और अभी जल्दी से हम लोग जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे सारी की सारी। और फिर हम लोग ये चावल को इस तरह से जोश आना चाहिए एक, और उसके बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट तक पका लेना है बस। उसके बाद कोई काम नहीं है, चावल को हमने अच्छे से पका लिया। अभी हम जो है वो पानी को अच्छे से नितार लेंगे चावल से। उसके बाद हमने इसको चूल्हे से नीचे रख दिया दम पे। तो तब तक हम जो है वो चिकन तैयार कर रहे हैं, चिकन कड़ी बनानी है, तब तक हम इसको दम पे ही पड़ा रहने देंगे। एक अदद कढ़ाई ली, उसमें कुकिंग ऑयल चला गया, और साथ ही साथ इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज, ऑयल के गर्म होते ही। जी हाँ, तो लहसुन की तरफ आते हैं। अभी हम जो है लहसुन को साफ़ कर लेते हैं। आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिएगा, लहसुन जो है वो आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर देसी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर ना मिले तो फिर कोई मसला नहीं, आप दूसरा लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हर रेसिपी में जो है वो आपने लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करना, ताकि आपके दर्द भाग जाएँ। और अभी हम लोग जो है वो
यहाँ प्याज को लाइट लाइट सा फ्राई करेंगे और साथ मैंने आपको बर्ड्स दिखा दिए। इसी के साथ इसमें जाएगा लहसुन, और लहसुन के साथ हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया जो कि प्याज और लहसुन को जल्दी से फ्राई करेगा और टेस्टफुल बनाएगा। जी हाँ, फातिमा चावल खाना चाह रही थी इसलिए मैंने इसको खोला और एक दफ़ा मैंने चावलों को मिक्स करे। तकरीबन 15 मिनट के बाद ऐसा पॉसिबल हुआ है। और अभी हम लोग जल्दी से मिर्ची की कटिंग कर लेते हैं। टमाटर लिए मैंने यहाँ स्मॉल साइज़ के 2 थे, इसको मैंने काट लिया है। मिर्ची सब्ज़ ले लें आप 3 से 4 अदद और इसको बारीक बारीक कर लीजिएगा। यहाँ प्याज के लाइट फ्राई होते ही, लाइट गोल्डन होते ही आपने यहाँ शामिल कर देना है टमाटर और सब्ज़ मिर्च। जी हाँ, तो अभी हम लोग जो वो टमाटर और सब्ज़ मिर्च को एक साथ पकने देंगे और तब तक पकाएंगे इसको जब तक अच्छे से मसाला ना हो जाए और मतलब टमाटर घुल ना जाए। तो टमाटर यहाँ अच्छे से घुल मिल चुका है, तो चले आए चलते हैं जी अदरक की तरफ। अदरक ले लें आप यहाँ 1/2 इंच, और अदरक जो है वो एंटीबायोटिक होता है, इसलिए आपने इसका इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। चाहें तो आप ऐसे ही, अगर आपका गला वगैरह ख़राब है तो कच्ची अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पीस लें चने के दाने के बराबर, उसको खा जाएं रात को सोने से पहले, सुबह तक आपका गला इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बस अभी हम ये मसाला जो अच्छे से फ्राई कर चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ऑयल के अलहदा होने तक आपने मसाला को जो है वो पका लेना है। उसके बाद हम चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ शामिल करेंगे सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया। जी हाँ, आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये मसाला जात की मिकदार आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर जो है वो आपने तकरीबन 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करना है। हल्दी पाउडर जो है वो भी आपने 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा यहाँ आप पानी शामिल करेंगे और इसको चम्मच चलाते रहेंगे जिससे मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जब यूँ आप जो है वो लहसुन अदरक और प्याज को फ्राई करके उसका मसाला तैयार करते हैं तो इसका एक अलग से ही टेस्ट होता है। जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाए, मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद आप इसमें चिकन शामिल कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि हम देसी मुर्ग बना रहे हैं, वो भी कंट्री साइड के। हमारे कंट्री में ये कैसे तैयार किया जाता है वो हम आपको बता रहे हैं, जो कि हर घर में तैयार किया जाता है इसी तरह से। और ये हमारी रवायती जो है वो रेसिपी है। जब भी कोई मेहमान आता है तो फिर देसी मुर्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता था। अब भी तो खैर फार्मी जो है वो हर घर में हर रोज़ भी बन सकता है और देसी मुर्ग का कोई सीन नहीं। पहले तो ऐसा होता था कि जब हमने देसी मुर्ग बनाना होता था तो आधे गाँव को पता चलता था, मुर्गा भागता था और बच्चे पकड़े होते थे और मेहमान घर में बैठे होते थे। बस इसी तरह से कुछ सीन चल रहे होते थे। तो ये हमारा रवायती जो है वो मुर्ग, इसका एक अपना ही मज़ा होता था। अच्छे से भून लेना है आपने 4 से 5 मिनट तक देसी मुर्ग को। उसके बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और पानी के शामिल करते इसमें जाएगी थोड़ी सी काली मिर्च, 2-3-4 लौंग और साथ ही साथ इसमें चलेगा 1 अदद बड़ी इलायची। और इसको हम लोग कवर कर देंगे। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। इसको आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, तो जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता तब तक इसको पकाएंगे। थोड़ी सी 2 से 3 साबुत मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी, जिससे जो है वो इसकी लुक तो डेफिनेटली बढ़ेगी। जो तीखा खाना चाहेगा ना वो आराम से तीखा खा जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ जो है वो चिकन अच्छे से पक चुका है और अभी हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा दम देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट का। और इसके बाद जो है वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं फाइनली चिकन कड़ी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी आपको इसका आइडिया नहीं होगा, जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना वैसे वैसे ये खूबसूरत होती चलेगी। तो ठंडे होने के लिए मैंने इसे चूल्हे से नीचे उतार के रख देती हूँ ताकि ठंडी हो जाए। लेकिन सैलड जो है वो हम लोग साथ साथ तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने यहाँ ली है मूली, और मूली को हमने यूँ जो है वो लंबे लंबे कतलों में काट लिया है। बस अभी फातिमा जो है वो मेरी गाजर चोरी करने आ गई और अभी हम लोग जल्दी से गाजर की कटिंग भी कर लेते हैं। मूली को हमने बारीक बारीक काटा, क्योंकि आप जानते हैं कि चावलों के साथ इस तरह का सैलेड हो तो वो हम आसानी से जो एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर मोटे वाला होगा तो कभी कोई बाइट लेगा, कभी नहीं लेगा। अदरवाइज़ प्लेटर के ऊपर ही आप इसे एक साइड पे जो है वो सैलेड शामिल कर दें, तो फिर इंजॉय करें अपने खाने को, आज के स्पेशल मुर्ग को और सैलेड को और चावल को। जी हाँ, अभी हम लोग जो है वो इसको चूल्हे से नीचे डाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद सर्विंग करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जल्दी से सब्ज़ धनिया काट लेंगे। ठंडा होना शुरू हो गया। इसकी जो तरी है ना, जो हमने इसमें ऑयल शामिल किया, वो ऊपर लेयर बनाना शुरू कर दी इसने। तब तक हम जल्दी से चावल की सर्विंग कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितने अच्छे बने आज के हमारे स्पेशल चावल, और ये बहुत ही टेस्टफुल है, खुशबूदार चावल हैं, क्योंकि हमने इसमें जो थोड़े से खड़े मसाले शामिल कर दिए थे। थोड़ा सा धनिया का छिड़काव कर दिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि देसी चिकन कड़ी जो है वो कंट्री साइड कैसी बनी, बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरह से आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताना है।
अभी हम जल्दी से सर्विंग बाउल में ले चलते हैं इसे, ताकि इसका फाइनल टच हम आप लोगों को दिखाने वाले बने। जी हाँ, तो यहाँ बाउल में मैंने इसे निकाल लिया है, लेकिन अभी हम इसको चाहें तो मज़ीद थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जो है वो धनिया का छिड़काव इसके ऊपर कर लेंगे, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। टेस्ट तो डेफिनेटली इसका बढ़ेगा ही, और देसी मुर्ग जो है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आज की हमारी स्पेशल रेसिपी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी आज की हमारी स्पेशल रेसिपीज़। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेर सारी दुआओं के साथ, और स्पेशल कंट्री साइड चिकन के साथ हम बोलते हैं आपको अल्लाह हाफ़िज़।